जय श्री हरि, जय श्री हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या दर्विनं त्वमेव सर्वमं देव वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्लोक 16 से 11वें अध्याय का श्लोक 16 से 20 तक का श्रवण किया था, जिसमें अर्जुन जो है प्रभु के विराट रूप का जो उन्होंने देखा उनका वर्णन कर रहे हैं। और यही सारी बातें संजय जो है राजन धृतराष्ट्र को हूबहू सुना रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु ने अपना विराट रूप दिखलाया अर्जुन को, उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो श्लोक 21 में भी वही प्रसंग चल रहा है। अर्जुन जो रूप देखे उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। अमिहि त्वाम सुर संका विशन्ति के चित्त भीता प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धे शंका अस्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं। तो यहाँ एक शब्द विशेषण आया है सुर संज्ञा के साथ अमी विशेषण देकर वे ही अपने में प्रवेश कर रहे हैं। यह कहने का क्या अभिप्राय प्राय है। सुरसंज्ञा पद के साथ परोक्षवाची अमी विशेषण देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं जब स्वर्गलोक गया था तब वहाँ जिन जिन देव समुदायों को मैंने देखा था वहाँ मैं आज उन्हें ही देख रहा हूँ कि वे ही आपके इस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रश्न उठता है, कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत से देवताओं को भगवान के उग्र रूप में प्रवेश करते देखकर शेष बचे हुए देवता अपनी बहुत देर तक बचे रहने की संभावना न जानकर डर के मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का बखान करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब श्लोक 22 में देखिए, रुद्रादित्या वसवः ये च साध्या विश्वे अश्विनो मस्त च उष्मपः च गंधर्वे यक्षासुर सिद्ध शंका वीक्षन्ते त्वाम विस्मितः च एव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व
यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस श्लोक में, वे सभी आपको विस्मित होकर देखते हैं। अब वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय? अर्जुन जो कहते हैं इस श्लोक में, वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के अलग अलग समुदाय आश्चर्यचकित होकर आपके इस अद्भुत रूप की ओर देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखलाई देता है, अर्जुन कहते हैं। अब श्लोक 23 में सुनिए, रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरुपादं बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रभयत्यस्थित तदाहम्। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले यानी पेट वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ आपका इस रूप को देखकर। तो तीनों लोकों के व्यतीत होने की बात भी 20वें श्लोक में कह दी गई थी, पहले भी 20वें श्लोक में। फिर इस श्लोक में पुनः कहने का क्या भाव है भाई? तो 20वें श्लोक में विराट रूप के असीम विस्तार यानी लंबाई, चौड़ाई और उसकी उग्रता को देखकर केवल तीनों लोकों के ही व्याकुल होने की बात कही गई है। और इस श्लोक में अर्जुन उसको अनेक हाथ, पैर, जंघा, मुख, नेत्र, पट से, पेट से युक्त और बहुत से दाढ़ों से कारण अत्यंत विकराल देखकर अपने व्याकुल होने की भी बात कर रहे हैं। इसलिए पुनरुक्ति का कोई दोष नहीं है, पुनः अगर यह दिया गया है तो इसका कोई दोष नहीं है। नभः स्पर्शं दीप्तम अनेक वर्णम व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां परवस्थितंत्रात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। यानी श्लोक 24, क्योंकि हे विष्णु, अर्जुन कहते हैं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, आकाश को छूने वाले, देवतिम्यान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पा रहा हूँ, नहीं पाता हूँ। अब इस श्लोक 24 में प्रभु श्री कृष्ण को विष्णु संबोधन करके अर्जुन ने कहा है, इसका क्या भाव है? भगवान विष्णु नाम से संबोधित करके अर्जुन यह दिखलाते हैं कि आप साक्षात विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। अतः आप मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए इस विष्णु रूप का संवरण करके विष्णु रूप से प्रकट हो जाइए। यानी आपका जो ये विराट रूप है उसको आप समेट लीजिए और विष्णु रूप में आप हमें प्रकट होकर के दिखलाइए। 20वें श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश भगवान से व्याप्त बतलाकर उसकी सीमा रहित लंबाई का वर्णन कर ही चुके हैं। फिर भी न वह स्पर्शम यानी आकाश को स्पर्श करने वाला विशेषण देने की आवश्यकता यहाँ क्यों हुई?
20वें श्लोक में विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन करके तीनों लोकों के व्याकुल होने की बात कही गई है और इस श्लोक में उसकी असीम लंबाई को देखकर अर्जुन ने अपनी व्याकुलता तथा धैर्य और शांति के नाश का वर्णन किया है। इस कारण इसे नवः स्पर्शम विशेषण का प्रयोग यहाँ किया गया है। अर्जुन ने अपने व्याकुल होने की बात भी 23वें श्लोक में ही कह दी थी। फिर इस श्लोक में यानी श्लोक 24वें में प्रवेथितांतरात्मा विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है। वहाँ केवल व्याकुल होने की बात ही कही थी। अर्जुन ने यहाँ अपनी स्थिति को भली भांति प्रकट करने के लिए वे पुनः कहते हैं कि मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा हूँ, आपके फैलाए हुए मुखों और प्रज्वलित नेत्रों से युक्त इस विकराल रूप को देखकर मेरी धीरता और शांति भी जाती जा रही है। तो श्लोक 21, 22, 23, 24 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों से निम्न निवेदन है कि आप लोगों जो श्रवण किया कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।